उधर लॉकडाउन के बीच अपने घर पहुंचे लाखों मजदूरों के सामने रोटी, कपड़ा और मकान का संकट गहराने वाला है। ये संकट देश के विकास का पहिया भी थाम सकता है। कोरोना की वजह से अपने घर लौटने को मजबूर इन मजदूरों की तस्वीरें भारत के लिए बड़े संकट का आधार भी तैयार कर रही हैं। काम धंधा बंद होने की वजह से इनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो चुका है, जिसकी वजह से लाखों की संख्या में अपने अपने घरों की ओर निकल पड़े हैं। अलग अलग प्रदेशों की सरकार इस पलायन को रोकने में अब तक नाकाम साबित हुई और मजदूरों का ये पलायन इसी तरह जारी रहा तो 30 जून तक देश के करीब 80% मजदूर अपने अपने घरों में होंगे और उस वक्त देश की आर्थिक गतिविधियों को चलाना कितना कठिन हो जाएगा। देश में करीब 4 करोड़ प्रवासी मजदूर काम में लगे हैं। अब तक 75 लाख लोग ट्रेन और बसेस से घर लौट चुके हैं। इसमें ट्रक, साइकिल, पैदल जाने वाले शामिल नहीं हैं। करीब 20% प्रवासी अब तक घर पहुंच चुके हैं। 30 जून तक 80% प्रवासी अपने अपने घरों में होंगे। इन लोगों की रोटी, कपड़ा, मकान की दिक्कत शुरू होगी। इसमें देश का औद्योगिक उत्पादन भी प्रभावित होगा। वैसे तो देश में प्रवासी मजदूरों की संख्या पर कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है, लेकिन 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में प्रवासियों की संख्या 45 करोड़ से ज्यादा है, जो देश की कुल आबादी का 37% है। एक अनुमान के मुताबिक देश में मौजूद कुल प्रवासियों की संख्या में सबसे ज्यादा संख्या बिहार और यूपी के लोगों की है। उसके बाद राजस्थान और मध्य प्रदेश का नंबर आता है। उत्तर प्रदेश सरकार के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक यूपी में ट्रेन, बस और अलग अलग साधनों से अब तक 21 लाख प्रवासी वापस आ चुके हैं। इनमें से करीब 14 लाख प्रवासी श्रमिक स्पेशल ट्रेन से वापस आए हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो यूपी के करीब आधे प्रवासी अपने घर लौट चुके हैं। लिहाजा कहना गलत नहीं होगा कि प्रवासी मजदूरों का ये पलायन देश को एक दोहरे संकट की तरफ ले जा रहा है। एक तरफ जहां पर इनकी वापसी के बाद इनकी रोजी रोटी का संकट प्रदेश सरकार की मुसीबत का सबब बनेगा, वहीं मजदूर कामगारों के न होने से देश के औद्योगिक शहरों का पहिया भी थम सकता है।